मीटिंग में विभिन्न विभागों में 44 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मीटिंग में एचएएस के 5 पद सीधी भर्ती से भरने, तहसीलदार के 9 पद, टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के 4 और नायब तहसीलदार के 19 पद भरने को मंजूरी दी गई। 3 अलग अलग मसलों के समाधान के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। पेपर लीक मामले के जल्द निपटारे के लिए सरकार ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। ये कमेटी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और लीगल पहलुओं को देखते हुए सरकार को बताएगी जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं उनके रिजल्ट घोषित किए जाए या कुछ और विकल्प देखा जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए कैबिनेट की बैठक में कई खास निर्णय लिए गए हैं, कौन से ऐसे फैसले हैं जिनका हालिया तौर पर हम देखें कि बड़ा असर रह सकता है? प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जो आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें अगर खासतौर पर बात करें तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई है और इसमें जो 14 फरवरी से हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है उस पर जो पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण देते हैं तो उसको स्वीकृति जो है वो कैबिनेट ने दी है। और इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्री बजट भी, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश किया जाता है जब बजट सत्र होता है या बीच में सरकार को ऐसा लगता है कि जो पैसे धन जो बजट निर्धारित होता है साल के लिए उससे ज्यादा खर्च लिए गए हैं या उसके बराबर खर्च लिए गए हैं, उससे थोड़ा ज्यादा खर्च लिए गए हैं, तो उसके लिए अनुपूरक बजट को लाया जाता है और उसको भी सदन से मंजूरी दिलाना जरूरी होता है। तो अनुपूरक बजट को भी मंजूरी आज दी गई है जो विधानसभा में पेश होना है। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदेश में चल रहा है, राज्य चयन आयोग जिसको भंग किया गया था और उसके बाद राज्य चयन आयोग बनाया गया है और उसके रूल ऑफ बिजनेस जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है उनको भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल ने इसके ही तहत जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग है इसके तहत बहुत सारी भर्तियां हुई थी, पेपर लीक हुए थे और उसमें जो बातें सामने आई थी तो जांच के घेरे में ये सारी चीजें हैं और उसमें बहुत सारे पेपर अभी भी फंसे हुए हैं, रिजल्ट उनके आउट नहीं हो रहे हैं। और आपने देखा कि आज भी JOIT के अभ्यर्थी 817 के अभ्यर्थी राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर दिन भर बैठे रहे इसी उम्मीद के साथ कि सरकार आज कोई बड़ा फैसला करेगी। तो राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में और इसमें कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गुमा ये भी इस कमेटी के सदस्य रहेंगे। ये तमाम जो कानूनी पहलू हैं इनको देखेंगे कि कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हम निकाल सकते हैं जो फंसे हुए हैं, तो उसको लेकर ये कमेटी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। ये आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके साथ साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाई गई है। उसमें जो लीज पर जमीन दी गई होती है सरकार की तरफ से, लेकिन कई बार उस लीज के तहत उस जमीन पर काम नहीं होता है और वो काम लटका रहता है, तो ऐसी जो अनुपयोगी जो जगह है, भूमि है ऐसी पड़ी हुई प्रदेश में, उसको भी मॉनिटर उसको रिव्यू किया जाएगा और इसके लिए भी एक कैबिनेट सब कमेटी आज गठित की गई है और इसमें पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी और PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह भी और राजेश ब्रह्मानी जो नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री हैं वो भी इसके सदस्य रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण कमेटी जो कैबिनेट मंत्री है अनिरुद्ध सिंह उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। प्रदेश में बहुत सारे ऐसे भवन हैं, सरकारी भवन जो खाली पड़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जिस तरह से वित्तीय स्थिति का हवाला दे रही है तो खर्चे कम करने के लिए यानी नया भवन या किराए पर भवन लेने से बेहतर ये है कि वो अनुपयोगी भवन है उसका प्रयोग किया जाए। तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, बहुत सारे पद भी सृजित किए गए हैं, बहुत नए संस्थान भी खोले गए हैं, सब डिवीजन STF बिल्कुल कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर सभी की नजर है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले लिए गए हैं और विशेषकर जो अभी आने वाला बजट सेशन है उसमें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट ने जो है उनके जो अभिभाषण है उसका अनुमोदन भी कर लिया है।
दूसरा जो आम फैसला हुआ है, जो उसमें एक जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट होता है उसके बारे में भी चर्चा हुआ है, जो अभी विधानसभा के इस सेशन में जो है सप्लीमेंट्री बजट भी जो है पेश होना है। कैबिनेट ने जो है ये भी फैसला किया है कि 2 वीडियो जो है ऑफिसेस जो ये खोले जाएंगे। इसमें एक जो वीडियो ऑफिस है आपका पालमपुर बनेगा और दूसरा जो है आपका बद्दी नालागढ़ में पाटा का एरिया है। ये 2 ब्लॉक बनेंगे और साथ में एक सब डिविजनल ऑफिस, जो सब डिविजनल ऑफिस नागरिक जिसमें SDO सिविल, इसका भी जो है ऑफिस जो है ये आपका ये बद्दी में, ये सब डिवीजन बद्दी में खुलेगा और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में। एक और कमेटी, सब कमेटी का गठन हुआ है, क्योंकि प्रदेश में ये देखने में आया कि बहुत सारे विभागों के बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स बने हुए हैं और करोड़ों रुपए उनमें खर्च हुआ है, परंतु उन बिल्डिंग्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। या ये भी ध्यान में आया कैबिनेट के कि कई तो बिल्कुल जो है किसी तरह से खाली पड़े हैं। तो इस पहलू पर भी जो है ये फैसला लेने के लिए कि कैसे इस जो प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए की है कैसे इसका उपयोग किया जाए, उसके लिए एक सब कमेटी का गठन हुआ है कैबिनेट का। उसमें राजेश धर्मानी जो है इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें जो है हमारे यादविंद्र गोमा इसके जो है दूसरे सदस्य होंगे। तीसरा नाम नहीं, फिर मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ये अनिरुद्ध सिंह जी होंगे इसके अध्यक्ष और राजेश धर्मानी और मिस्टर यादविंद्र गोमा इस कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनके मेंबर होंगे।